ये आज बहुत इम्पोर्टेंट एक समस्या जो आम लोगों में देखी जाती है, अक्सर सुनाई पड़ती है, और वो समस्या होती है नस कहीं दब जाना। शरीर में या तो रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब जाती है, बहुत पीड़ा देती है, या किसी भी अंग में कोई भी नस कहीं दब जाती है, कंधे में, हाथ पैर में, कहीं न कहीं नसों की समस्या परेशान कर देती है। कभी कभी अपनी रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी समस्या आ जाती है। इसके गुटके जो है नीचे से कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें दर्द होता है। बाइक चलाने पर, साइकिल चलाने पर, टूटे फूटे गड्ढे पर, ऑटो में, टेम्पू में कहीं बैठे हैं और रास्ता ख़राब है, तो उसमें जो साइकिल या बाइक जो गड्ढों में उसके पहिए धंसते हैं, तो रीढ़ की हड्डी उस पर बैठा हुआ आदमी परेशान हो जाता है, तिलमिला जाता है। क्या उपाय है इसका? जड़ी बूटियों के लिहाज से बात करें और ज्योतिष के आधार पर इसका उपाय कब करें, अगर निदान की बात करें तो देखिए, ज्योतिष और जड़ी बूटियाँ एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तभी तो पूजा पाठ में, सब में जड़ी बूटियों का, हवन में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। नवग्रह की पूजा में नवग्रहों की वनस्पतियों की लकड़ियाँ हवन में दी जाती हैं। रुद्राक्ष भी एक लकड़ी ही है, वनस्पति ही है। तो ज्योतिष के समाधान में भी वनस्पति विज्ञान का बहुत तालमेल है, आयुर्वेद का बहुत तालमेल है। नवग्रह का स्नान हम लोग बताते हैं। तो आज बात हम लोग कर रहे हैं, दबी हुई नस शरीर के किसी भी अंग में अगर पीड़ा दे रही हो तो क्या उपाय है। रीढ़ की हड्डी का नीचे से कोई, अगर रीढ़ की हड्डी में जो गुटके होते हैं नीचे से ऊपर तक, वो अगर डिसलोकेट हुए हों या थोड़ा घिसक गए हों या गैप आ गया या कुछ टकरा रहे हैं आपस में वो और दर्द हो रहा है, कारण चाहे जो भी हो, उपाय क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज्योतिष में जब बात करें तो बुध ग्रह जब खराब हालत में होता है, बुध अस्त हो, शत्रु से दृष्ट हो, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शत्रु ग्रह के घर में बैठे हों बुध देव, अस्त हो गए हों, किसी भी तरह से बुध अगर खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो नसों में समस्या आती है। जब बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, अचानक कहीं ना कहीं नस की प्रॉब्लम आ जाती है शरीर में। चनक चली जाना, पेट की नाप, लोग कहते हैं पुराने ज़मानों में कि पेट की नाभि जो है सरक गई है, नाप चली जाना, पेट में दर्द होने लगता है, लूज मोशन होने लग जाता है, ये सब बुध के अंतर्गत आते हैं। जन्म पत्री और जन्म कुंडली के विश्लेषण में ये सब चीज़ें देखने पर हम लोग पहले ही बता देते हैं कि इस तरह की समस्या आपको आएगी। अब उपाय है कि बुध के उपाय को करें और इस समस्या का जड़ी बूटियों से निदान क्या है ये बात करें। तो नोट कर लीजिए या इस मेरे वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। अपने ऐसे लोगों को भेजिए, रिश्तेदारों को भेजिए, मित्र पड़ोसी जो ऐसी किसी पीड़ा से, नस की समस्या से परेशान हों। बाल्स पैल्सी एक रोग है, अचानक सर्दियों में जैसे कोई एक साइड से चेहरा, हाथ, पाँव कहीं कोई टेढ़ा पड़ जाना, पैरालिसिस वगैरह भी, ये सब एक प्रकार से नसों का प्रभाव ऐसा होता है कि एकदम एक साइड का अंग कोई टेढ़ा हो जाता है या आदमी फिर काम नहीं करता। बुध की समस्या, तो देखिए उपाय आज बताते हैं।
कि नस दब गई हो या रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब गई हो या रीढ़ की हड्डी का कोई गुटका फिसल गया हो, इधर से उधर हो गया हो, तो उसका उपाय आपको क्या करना है, अच्छी सौंफ ले आएँ बाज़ार से 50 ग्राम। एग्जाम्पल के लिए एक मात्रा बता रहे हैं, आप 100 ग्राम भी ला सकते हैं, लेकिन आप 50 ग्राम मान के चलिए कि अच्छी क्वालिटी का सौंफ ले आइए, साफ़ सुथरा। और 50 ग्राम ही आप ले आइए मेथी दाना, 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम मेथी दाना, इन दोनों को 50-50 ग्राम ले आइए बाज़ार से। और बाज़ार से ही एक धागे वाली मिश्री भी पंसारियों की दुकान से कहीं से ढूंढ कर खरीद लाइए, लेकिन मिश्री की मात्रा कितनी होगी, 100 ग्राम। 50-50 ग्राम सौंफ और मेथी दाना और 100 ग्राम मिश्री। अब क्या है, 3 चीज़ें हो गई आपके पास। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग बर्तन में लेके रख लें और अलग अलग तवे पर हल्का हल्का रोस्ट करें। सौंफ को और मेथी दाना को भी हल्का हल्का तवे पर धीमी आंच करके, जल ना जाए, कहीं जला के उसको एकदम आप ख़राब कर देंगे। हल्का एकदम रोस्ट करना है, हल्का सिक जाए, बस हल्की सिकाई होनी चाहिए बस। और इसके बाद में तवा और आंच बंद कर लीजिए, हल्का हल्का उनको रोस्ट करके, और अब उन्हें ठंडा होने दीजिए। मिश्री जो धागे वाली थी उसका धागा वागा हटा के उसको थोड़ा इमाम दस्ते में कूट कर छोटे टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद उसे मिक्सी में इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को पीस लीजिए मिक्सी में। सौंफ भी, मेथी दाना भी, चाहे उन दोनों को एक साथ पीस लें या अलग अलग पीस लें, फिर मिश्री को पीस लें, पहले टुकड़े कर लें छोटे छोटे तब पीसें, नहीं तो मिक्सी का ब्लेड कहीं डैमेज हो जाए। उसके बाद इन तीनों प्रकार के मिश्रण को मिला करके अच्छे से, खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिए, एक सार एक जान हो जाएं। छानना चाहें तो मैदे की छन्नी से छान सकते हैं बड़ी परात में, या कपड़ा से छान लें, सूती कोई हो, जैसे भी सुविधा बने। और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक कांच के मर्तबान में, इमाम दस्ते में या किसी और स्टील के डब्बे में या कहीं भी रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस मेडिसिन, हाउ टू यूज दिस इंग्रेडिएंट्स। अब क्या करना है, रात को जैसे आपने भोजन कर लिया 8 बजे, रात को 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे आपने भोजन ग्रहण कर लिया, थोड़ा घूम टहल लीजिए। नाश्ता करने और या भोजन करने के बाद रात में, दिन में नहीं, बहुत सावधानी से सुनिए, रात में लेना है ये औषधि, सोते समय। कितना लेना है, 1 चम्मच। तीनों का मिश्रण आपने एक डब्बे में रख लिया, उसमें से 1 चम्मच निकालिए, टीस्पूनफुल, बहुत हीप्ड भी ना हो, हाँ लेवल में हो, थोड़ा लेवल से ऊंचा हो। उसके बाद उसे 1 चम्मच वो खाकर और गुनगुना सा दूध पी लीजिए। अगर उपलब्ध है, गाय का हो तो अति उत्तम, नहीं तो भैंस का है तो थोड़ा पानी मिलाकर हल्का सा उसको पतला करके पी लीजिए। और दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप गुनगुने पानी से उससे निकल सकते हैं। उसके बाद फिर अब थोड़ा टहल घूम लीजिए, 10-50 कदम, 100 कदम, 200 कदम, और उसके बाद अब आप सो जाइए। रात में लेना है, दिन में नहीं। टहलें ना टहलें वो आपकी इच्छा, पर सो जाएं रात में, ये लेना है सोते समय, बेड टाइम पर। और उसके बाद में अब आप देखेंगे कि जब आपको ये औषधि लेते 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 लगभग 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 18 दिन हो गए,
तो आप देखेंगे कि आपके नसों में जो दबी हुई नस दर्द दे रही थी वो सब ठीक होने लग गई परमात्मा की कृपा से। बुध ग्रह का प्रभाव शांत होने लग गया परमात्मा की कृपा से। और अब आप चाहें तो साथ में एक प्रयोग एक्स्ट्रा और कर सकते हैं कि हर बुधवार को एक रात पहले पानी में भिगोई हुई एक मुट्ठी साबुत मूंग जो रात में भिगो दी गई हो मंगलवार को, और बुधवार अगला दिन जो होता है उस बुधवार के दिन बुध के अनाज, बुध का अनाज क्या है? हरा मूंग, साबुत मूंग, दाल नहीं, मूंग साबुत, और उससे ले जाकर रात को भिगोई हुई दाल को सुबह बुधवार के दिन कबूतर, गिलहरी, पक्षी, तोते, मैंने उनके लिए चुग्गा डाल आइए। और ऐसा कम से कम आप कर दीजिए, 12 बुधवार तक कर दीजिए। दवा इधर औषधि लेते रहिए। अब क्या होगा कि ज्योतिषीय समाधान भी हो गया, बुध ग्रह का कोई दुष्प्रभाव भी ठीक हुआ औषधि के थ्रू। कोशिश करिए कि दवा भरसक पूरब दिशा में, उत्तर दिशा में, और नहीं तो पश्चिम दिशा में मुंह करके लें, दक्षिण दिशा में मुंह करके दवा न लें। कोई भी मेडिसिन आप लेते हो, एलोपैथ मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कोई भी दवाई लेते हो, पूरब दिशा श्रेष्ठ है। रात की है तो उत्तर या पश्चिम मुंह कर सकते हैं, रात की दवाई है तो आशा करते हैं कि बुध ग्रह से संबंधित नसों से होने वाली समस्या और रीढ़ की हड्डी में दबी नस और या रीढ़ की हड्डी के घुटनों में होने वाले दर्द की समस्या का ये सरल उपाय आपको बहुत सस्ते खर्च में सहजता से और धर्म मार्ग से, क्योंकि बुध को आप चुग्गा भी डालेंगे, बुधवार को हरा मूंग भिगोया हुआ, तो सहजता से आप निरोगी हो जाएंगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी। थोड़ा समय ज़रूर मुझे लगा 12-15 मिनट ये और वीडियो बनाने में, लेकिन इससे आपको थोड़ा उपयोगी जानकारी मिल गई। थोड़ा इस मेरे वीडियो को अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। कोई कमेंट लिखना चाहें तो स्वागत है, लिखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।